मैम रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही नहीं करी। बेटा भवस्वः यस ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेरी गुड बेटा। यस नाउ लिसन थॉरोली। बेटा सैटरडे की क्लास में हमने प्रत्यय के बारे में पढ़ा था और आज भी हम पहले प्रत्यय रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ा है उसका पढ़ेंगे। आज पहले हम जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें, ठीक है? यस आर्यन जैन। मैम यस। यस बेटा संस्कृत में हमने कितने प्रत्यय पढ़े हैं? मैम हमने 3 प्रत्यय पढ़े हैं। वेरी गुड। कौन कौन से बेटा? मैम तुमुन त्वा और ल्यप। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तुमुन त्वा और ल्यप प्रत्यय। यस अनुष्का भास्कर त्वा प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? त्वा प्रत्यय का मतलब होता है रख कर। हाँ कर। वेरी गुड। यस वेरी गुड बेटा अनुष्का भास्कर, वेरी गुड। यस नेक्स्ट देखिए, अब मैं पूछती हूँ कि त्वा प्रत्यय का अर्थ आपको पता लगा कि करके होता है, लेकिन त्वा प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो कौन सा नियम फॉलो करते हैं? दोबारा से सुनिए जरा। त्वा प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो हम कौन सा नियम फॉलो करते हैं? दिव्यांशी त्यागी आप बताइए बेटा। दिव्यांशी आप बताओ बेटा, त्वा प्रत्यय का जब हम प्रयोग करते हैं तो कौन सा नियम फॉलो करते हैं? दिव्यांशी आप सुन रहे हो बेटा? का को हटा देते हैं और सिर्फ त्वा ही लगाते हैं। यस हम क्या करते हैं, क को उसमें से लोप कर देते हैं, क खत्म हो जाता है और त्वा रह जाता है। इसका बेटा एक एग्जाम्पल बताइए। सुदीति इसका एक एग्जाम्पल बताइए बेटा। लिखित्वा। यस वेरी गुड बेटा। पठित्वा और बताइए। मैम गत्वा। यस कृत्वा बेटा, कृत्वा। यस बेटा सब बच्चे अपनी मैम वीडियो गत्वा ऑन बोला है, करिए। गत्वा। यस वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है आपका बेटा तुमुन प्रत्यय। तुमुन का अर्थ होता है के लिए। तुमुन का अर्थ होता है बेटा के लिए। अब मुझे तुमुन प्रत्यय का आप एक एग्जाम्पल बताएंगे। यस तुमुन प्रत्यय का एग्जाम्पल। यस शिवम जोशी तुमुन प्रत्यय का एग्जाम्पल बताइए। शिवम जोशी बेटा तुमुन प्रत्यय का एग्जाम्पल बताइए। मैम तुमुन प्रत्यय का पठितुम, लिखितुम। यस पठितुम, पठ प्लस तुमुन पठितुम। इसमें बेटा तुम जो है वो शेष रह जाता है और उनका लोप हो जाता है।
इसमें तुम शेष रह जाता है, उन खत्म हो जाता है, इसीलिए पठितुम बना लेखितुम। ठीक है, यस, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट है बेटा ल्यप प्रत्यय। अब देखते हैं हम ल्यप प्रत्यय। यस, ल्यप प्रत्यय में यस, अदिति जैन, अदिति जैन, अदिति जैन आप बताइए ल्यप प्रत्यय में क्या शेष रह जाता है जब हम इसका प्रयोग करते हैं? अदिति, यस बेटा। मैम आर्यन, मैम यह रह शेष जाता रह है। जाता है, इसका एग्जाम्पल दीजिए। मैम प्रदाय, प्रडम में। प्रदाय, प्रदाय का बेटा अर्थ क्या होता है? मैम देने के लिए, वो यस, देने के प्रदाय लिए। मीन्स देने के लिए। वेरी गुड बेटा। अब बेटा आपने ये तीनों प्रत्यय इनके बारे में जाना, त्वा, तुमुन, ल्यप, त्वा और ल्यप प्रत्यय। दोबारा से देखिए, जरा सुनिए ध्यान से, जिनको नहीं आता था वो अब ध्यान से सुनेंगे। त्वा और ल्यप प्रत्यय दोनों का अर्थ करके होता है, लेकिन त्वा प्रत्यय की यह पहचान होती है कि धातु से पहले कोई भी उपसर्ग नहीं होता, और जो ल्यप प्रत्यय वहां पर लगता है जहां धातु से पहले उपसर्ग होता है। दोनों में ये डिफरेंस है, और दोनों ही पूर्वकालिक क्रिया है। जो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि एक काम को करने से पहले जो क्रिया की जाती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। और तुमन प्रत्यय हमेशा के लिए के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, मैं खेलने के लिए खेल के मैदान में जाता हूँ। अहम क्रीडायै क्रीडा क्षेत्रम गच्छामि, अहम पठनाय विद्यालयम गच्छामि, अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि। ठीक है बेटा, और सब बच्चे अपनी वीडियो ऑन करिए। यस बेटा, वीडियो ऑन, आई वांट वीडियो ऑन। थोड़ा सा पार्ट जो है एक्सरसाइज रहती थी उसको पहले कंप्लीट करते हैं। पृष्ठ संख्या 135, पृष्ठ संख्या 135, और जिनके पास बुक है, ठीक है, जिनके पास पीडीएफ है वो उसकी हेल्प लेंगे, और आप साथ साथ लिख लेंगे बेटा। कुछ आपका रहता है तो उसकी मैं आपको पर्सनली भी हेल्प कर दूंगी, आप साथ साथ लिखिए ध्यान से। ठीक है बेटा, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, और मैं अब आपको देखिए, और जब भी मैं आपसे कुछ पूछती हूँ अपने आप को अनम्यूट करके आप जल्दी से बोलेंगे। ठीक है बेटा, अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके जल्दी से बोलेंगे। पेज नंबर 135 पर अधिकृत्य, अधिकृत्य अधि उपसर्ग है, क्री धातु है, इसमें ल्यप प्रत्यय है। यह होने से ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें ल्यप प्रत्यय है, कि इसमें ल और प का लोप हो गया और यह शेष रह गया। दृष्टवा, यस शिवम शाह आप बताइए दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है? शिवम जल्दी अपने आप को म्यूट करिए, फिर बताइए। अपने आप को बेटा अनम्यूट करके फिर बताइए। यस, त्वा प्रत्यय, वेरी गुड बेटा। इसमें दृश्य धातु है। यस, बाकी कोई भी बच्चा बीच में बोलेगा नहीं, सिर्फ अपने आप को अनम्यूट करिए और आंसर दीजिए। द्रष्टुम, द्रष्टुम में रंजन कुमार साहू आप बताइए बेटा कौन सा प्रत्यय है? रंजन, द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय है? यस, अक्षत जैन, अक्षत जैन आप बताओ बेटा। अक्षत कौन सा प्रत्यय है द्रष्टुम में? मैम तुमन। यस, वेरी गुड, तुमुन प्रत्यय, वेरी गुड बेटा। हिमांक, हिमांक आप बताइए कि रक्षित्वा में कौन सा प्रत्यय है? हिमांक, रक्षित्वा में कौन सा प्रत्यय है? त्वा, वेरी गुड बेटा। यस, स्मृत्वा, स्मृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? स्मृत्वा,
यस हिताश्रय, कंट्रोल योरसेल्फ। मैम हिताश्रय आप बताइए बेटा, मैम स्मृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? त्वा, वेरी गुड। और इसमें धातु कौन सी है? धातु अस्फिया, धातु कौन सी है स्मृत्वा में? यस मैम हिमांक स्मृति गुप्ता, धातु। धातु कौन सी है? हिमांक स्मृत्वा में स्मृ धातु बेटा, स्मृ धातु। रक्षित्वा में कौन सी धातु है हिमांक? रक्षित्वा में रक्ष। वेरी गुड बेटा, यस वेरी गुड बेटा। अर्पित, अर्पित गोयनका, अर्पित ये रक्षितुम में कौन सी धातु है? रक्षितुम, तुम रक्ष। यस वेरी गुड। और प्रत्यय कौन सा है बेटा? तुमुन। वेरी गुड बेटा। हत्वा, हत्वा में कौन सी धातु है? हत्वा में बेटा हन धातु है। मैंने आपको जब ये प्रत्यय समझाए तो बताया था नम हन, इसमें म हट जाता है और त्वा शेष रह जाता है। नम का नत्वा, हन हत्वा, हन मीन्स मारना, हत्वा मीन्स मार कर। यस वेरी गुड बेटा। नाउ रुद्रांश, रुद्रांश यस मैम। बेटा पीतवा में कौन सी धातु है? पीतवा, पीकर। मैम पा। वेरी गुड बेटा। और प्रत्यय कौन सा है? मैम त्वा। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कृत्वा, मैम त्वा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब त्वा वाले तो आपको पता लग गए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगम्य, आगम्य में कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है? अब हम देखते हैं। दिव्यांशी, यस दिव्यांशी, आगम्य में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है? दिव्यांशी बेटा अनम्यूट करके में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय, जल्दी बताओ। मैम आ उपसर्ग। यस वेरी गुड। मैम गम धातु। और वेरी गुड। मैम लेप, लेप वो लेप हमारा होगा प्रत्यय, प्रत्यय। प्रत्यय बेटा, वेरी गुड बेटा। आगम्य, आ उपसर्ग, गम धातु, ल्यप प्रत्यय। यस वेरी गुड। नंतुम, नंतुम में अनुष्का, नंतुम में कौन सी धातु है? नंतुम, मैम नंतुम में नम। नंतुम में कौन सी धातु है? मैम नम। वेरी गुड। और प्रत्यय? मैम और प्रत्यय हमारा तुमुन। तुमुन, वेरी गुड बेटा। यस हिताश्रय, हिताश्रय आप बताइए जरा, प्रविष्य, प्रविष्य में उपसर्ग, धातु और प्रत्यय बताइए। हिताश्रय, हिताश्रय जल्दी बताओ बेटा। मैम क्या? प्रविष्य में, प्रविष्य प्रवेश करके, सॉरी करने के लिए, प्रवेश करने के लिए, ठीक है हाँ, इसमें बताओ। प्रविष्य, सॉरी प्रवेश करने के लिए, प्रवेश करके, प्रवेश करके, इसमें कौन सी, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है? जल्दी बोलो बेटा। प्रविष्य, यस अक्षत आप बताओ बेटा। अक्षत, अक्षत प्रविष्य में उपसर्ग, धातु और प्रत्यय बताइए। अक्षत बेटा बोलो। यस ईशान लौटियाल, ईशान, ईशान सुन रहे हो बेटा? बेटा प्रविष्य में उपसर्ग, धातु और प्रत्यय बताओ जल्दी से। मैम उपसर्ग है प्र, धातु है विष्ट और प्रत्यय है ल्यप।
वेरी गुड बेटा। बेटा जब भी ल्यप प्रत्यय होगा तो उसमें सबसे पहले उपसर्ग बताना है, फिर धातु बतानी है और फिर प्रत्यय। जब त्वा और तुमुन होगा उसमें उपसर्ग नहीं होगा, तो उपसर्ग वाला कॉलम उसमें ब्लैंक छोड़ा जाएगा, उसमें हम डैश मार्क कर देंगे। ठीक है ईशान? अब अनुभूय, अनुभूय में बताओ ईशान, अनुभूय। मैम अनुभूय में प्रत्यय वो उपसर्ग है अनु, वो Yes. धातु है भू और प्रत्यय Yes. ल्यप। यस वेरी गुड बेटा। अच्छा पातुम, पातुम में? पातुम में मैम उपसर्ग कोई नहीं है, धातु है पा और प्रत्यय है तुमुन। और तुमुन ल्यप, प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय उसमें, यस तुमुन प्रत्यय है। वेरी गुड बेटा। शिवम जोशी, शिवम जोशी आप बताइए त्यक्तवा, त्यक्तवा में कौन सी धातु है? मैम चत्वा। त्यक्त मैम आपकी आवाज कौन सी नहीं धातु है? मैम एक मिनट वेट कर रही हूँ, आवाज नहीं आई थी मैम बीच में। त्यक्तवा में कौन सी धातु है? त्यक्तवा चत्वा में, चत्वा में मैम धातु है और मैम कत्वा मैम वो है यस त्यज धातु है बेटा, इसको कत्वा नहीं बोलते, लिखते कत्वा है आधा क, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन त्वा प्रत्यय है। ठीक है, हमेशा त्वा बोलते हैं, क साइलेंट होता है इसमें। यस का बेटा जो है प्रस्थाय में, आर्यन आप बताओ प्रस्थाय में उपसर्ग धातु और प्रत्यय। मैम प्र उपसर्ग स्था मैम वो धातु और मैम ल्यप प्रत्यय। यस वेरी गुड बेटा। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन है इसका, त्वा ल्यप तुमुन प्रत्यय से प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि पूर्यत, कि त्वा ल्यप और तुमुन प्रत्यय के प्रयोग करके वाक्यों को पूरा करें। पहले हम प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ें, उसका मीनिंग देखें कि इसमें करना क्या, उसके बाद में हम आंसर लिखना शुरू करें। बालका गृहम डैश स्नानम करोति और आगम ल्यप, बच्चा घर आकर स्नान करता है, तो आ प्लस गम प्लस ल्यप, इसका हम क्या बना देंगे? आ प्लस गम प्लस ल्यप, इसके लिए क्या बन जाएगा ये? आगम्य। ये आगम्य। आगम्य। वेरी गुड वेरी गुड। तत्र डैश अवसरः न अस्ति, गम प्लस तुमुन का क्या बन जाएगा? गंतुम। बोलिए ऐसे। गंतुम। नहीं, गमितुम बेटा कभी भी नहीं बनता, जब मैंने पढ़ाती हूँ तब भी समझाती हूँ। यस गंतुम, माँ को न हो जाता है हिमांक, ध्यान से सुनिए। स पाठम डैश आपनम गमिष्यति, वह पाठ पढ़कर बाजार जाता है, दुकान के लिए जाता है, बाजार के लिए जाता है। पठ प्लस त्वा क्या बनेगा? पठित्वा। वेरी गुड, पठित्वा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका सिंगम डैश बालकः त्रस्यति, शेर को देखकर बालक डर जाता है, त्रस्यति मीन्स डरना। दृश प्लस त्वा क्या बनेगा? दृष्टवा। वेरी गुड, दृष्टवा। वेरी गुड मेरे बच्चे। वृद्ध डैश समर्थ न अस्ति, चल प्लस तुमुन, वृद्ध चलने के लिए समर्थ नहीं है, चलितुम। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब देखो बेटा, आप लोगों को ये चैप्टर, पहले मुझे ये बताइए, तीनों प्रत्यय अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं। अब आप इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और जो मैं वर्कशीट डालूंगी उसको आप करके मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, ठीक है? और आज आपको मिल जाएगी वर्कशीट ईआरपी पर, तो आप करके मुझे भेजेंगे। दूसरा, सत्संगति का प्रभाव किस प्रकार से होता है हर इंसान के ऊपर, और इंसान क्या से क्या बन जाता है। अभी आप इस चित्र में देखते हैं कि किसी ने किसी को बांधा हुआ है पेड़ के साथ में, और यही इस कहानी के अंदर है कि किस प्रकार से एक सज्जन को, एक साधु को एक तस्कर, एक लुटेरा बांध देता है, वो फिर भी सब कुछ बर्दाश्त करता है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ इस कहानी में क्या है।
कि यस आर्यन, हाँ जी आर्यन। मैम गलती से हैंड ओपन। सत्संगति का बहुत प्रभाव होता है हर किसी इंसान के ऊपर। इवन कि आप फल को भी देखिए, अगर हम एक गले सड़े फल को अच्छे फलों के साथ में रख देते हैं तो सारे फल खराब हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर एक गलत व्यक्ति के साथ में सारे व्यक्ति लग जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि सत्संगति का प्रभाव एक साधु का, एक लुटेरे के ऊपर क्या एक्सक्यूज मी प्रभाव मैम। हाँ जी बेटा। मैम विनीता फेते हैज annotated on screen. लिख रहा था। यस बेटा, नाउ लिसन। देखिए एक लुटेरा होता है और वो क्या करता है, वो सबको खूब सबका धन छीन लेता है, सबको लूटता है, लोग बहुत परेशान होते हैं। एक बार उसी रास्ते से एक मुनि जा रहा था। जैसे ही उसने मुनि के पैरों की आहट सुनी और कहता है कि मैं इसको किसी तरीके से लूट लूं। मुनि ने कहा कि आप क्या करना चाहते हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या मेरे से धन छीनना चाहते हो? उसने कहा कुछ तो होगा आपके पास। लुटेरे ने कहा तस्कर, लुटेरा। मुनि कहता है मेरे पास तो भाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ये कमंडल है जिसमें मैं भिक्षा लेता हूँ, मैं यही चीज रखता हूँ। मैम तो मैम जल पात्र था उसके पास मैम, जो जल पात्र, वही जल पात्र। पात्र मीन्स बर्तन। तो अगर लुटेरा कहता है कि आपके पास जो भी कुछ है आप छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुनि कहता है मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं मौत से नहीं डरता हूं, जो भी कोई है सामने आए। आया लुटेरा, सामने आता है मुनि के। मुनि सबसे पहले ये प्रश्न करता है कि तुम इतना पाप कर रहे हो, सबको लूट रहे हो, सबका धन छीन रहे हो, सबको मार रहे हो, किसके कारण कर रहे हो? बेटा आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, वो किसी के लिए नहीं कर रहे। आप पढ़ भी रहे हो तो अपने लिए नहीं पढ़ रहे, सॉरी पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ रहे, टीचर्स के लिए नहीं पढ़ रहे, आप अपने लिए पढ़ रहे हो। हम जो भी कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें। अब यहाँ पर मुनि ने पूछा तुम ये सब कुछ, ये दुष्कर्म क्यों करते हो? वो कहता है मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। मुनि कहता है आप एक बार अपने परिवार के किसी भी सदस्य से पूछ कर आओ कि आप ये बुरा कर्म कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, तो आप उनके लिए कर रहे हो। लुटेरा कहता है आप बड़े चालाक हो, अगर मैं घर में पूछने के लिए चला जाऊंगा आप तो यहाँ से भाग जाओगे, आप तो बच जाओगे। मुनि कहता है मैं आपको प्रॉमिस देता हूं मैं नहीं भागूंगा। कहता झूठ बोलते हो, आप भाग जाओगे, यही बहाना मुझे दे रहे हो। तो उसने क्या किया, उसने पेड़ के साथ में उसको बांध दिया मुनि को। मुनि को पेड़ के साथ में बांधकर और खुद चला गया अपने घर पूछने के लिए। घर जाकर एक एक सदस्य को पूछता है, अपने पिता को पूछता है, माता को पूछता है, पत्नी को पूछता है, सबको पूछता है। सबका एक ही जवाब होता है कि आप बेटा जो भी कुछ करते हो अपने लिए करते हो, हमारे लिए नहीं करते हो। जब सबका ये उत्तर मिला तो उसको मुनि की बात समझ में आई। मुनि की बात समझ में आई कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, अगर इसका रिजल्ट मुझे ही भुगतना पड़ेगा। हम अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतते हैं। जो भी कर्म हम जैसे भी अच्छे करें तो अच्छा फल भुगतते हैं, बुरा करेंगे तो बुरा फल भुगतते हैं, कोई और नहीं भुगतता। तो ये हमें खुद ही फेस करना है। उसको उस दिन ये बात समझ में आई और वो वापस लौटा मुनि के पास। आते ही उसको खोला और उसके चरणों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे अब समझ में आ गया, तुम ठीक कहते हो, मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरी आंखें खुलने का अभिप्राय ये है कि मुझे अब ज्ञान हो गया है, मुझे होश आ गया है, मुझे समझ में आ गया है
कि मुझे क्या समझ में आ गया है कि मुझे जो है अब ये बुरा काम नहीं करना। और वही लुटेरा धीरे धीरे अपने आप को सुधारते हुए उस दिन से देखिए उसमें इतना सुधार आ गया कि वही वाल्मीकि बन गया। ये वो लुटेरा ही देखिए वाल्मीकि बन गया। हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी, हमारा रास्ता ही बदल जाएगा। एक लुटेरे का रास्ता देख लो, क्या बन गया कि वो वाल्मीकि बन गया, उसने रामायण लिखी, भगवान की तरफ ध्यान हो गया। अब उसको समझ आ गया, उसको होश आ गया कि मुझे अब जिंदगी में कभी भी गलत काम नहीं करना। इससे बच्चों आप सब भी यही सीखते हो कि हमें कभी भी बुरी संगति में नहीं रहना, अच्छी संगति में रहने से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, अच्छे बनेंगे। तो इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी आपको करना है। आपको इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है बेटा, आपकी बुक में सभी लेसन उनसे आप कुछ ना कुछ सीखते हो, क्योंकि अभी आप एक छोटे बच्चे, एक कच्ची मिट्टी के समान हो। आपको जैसा भी आप अपने आप को बनाना चाहें तो आप बन सकते हो। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अपनी सत्य संगति में रहिए, अच्छी संगति में रहिए, अच्छे थॉट रखिए, अच्छे काम करिए, तो आप भी एक दिन जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, सब बच्चे इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ सुनने से, कहने से, देखने से, पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक हम उसको अपने जीवन में ना अपनाएं। ठीक है, कल बेटा हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, ये चैप्टर पढ़ेंगे और मैं पहले ही पीडीएफ भेजूंगी आप